नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शांतनु है। अगर आप लोग जावा माइक्रो सर्विसेज डेवलपर रोल के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन ले रहे हो और टीसीएस में ईस्ट पोस्ट के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर दिए हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, उसका आंसर भी बताऊंगा और एक इजी एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद रह पाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस चैनल में ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, व्हाट इज इम्यूटेबल क्लास। तो जावा के अंदर इम्यूटेबल क्लास उसी को बोला जाता है जिस क्लास के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग क्रिएट कर लिए हो तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो। एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ जावा के अंदर इम्यूटेबल क्लास कैसे काम करता है। मान लीजिए आप एटीएम को विजिट किए, पैसा विड्रॉल किए और अकाउंट बैलेंस का एक रिसिप्ट प्रिंट आउट कर लिए। जैसे ही आप लोग इसका अकाउंट बैलेंस का प्रिंट आउट रिसिप्ट अपने हाथ में ले लिए हो, एक बार प्रिंट कर लिए हो, तो इसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसका अकाउंट नंबर चेंज नहीं कर सकते हो, इसका बैलेंस अमाउंट भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। सेम तरीके से इम्यूटेबल क्लास जावा के अंदर काम करता है। आपके स्क्रीन पे एक जावा का सैंपल कोड दिख रहा है, मैं थोड़ा बता देता हूँ कैसे इम्यूटेबल क्लास जावा के अंदर काम करता है। तो देखिए, पहले आप लोगों को क्लास को फाइनल डिक्लेयर करना पड़ेगा और जैसे ही आप लोग इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए हो जो कि स्टूडेंट S1 है और S1 के अंदर आप लोग मान लीजिए राहुल को असाइन किए हो, तो S1 के अंदर राहुल तो स्टोर हो गया, ये क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट राहुल से जिसका वैल्यू है, ये बाद में चेंज नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों का फाइनल आंसर ये बन के आएगा, एन इम्यूटेबल क्लास इज अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इट इज क्रिएटेड। वी मेक इट इम्यूटेबल बाय डिक्लेयरिंग द क्लास एज फाइनल, मेकिंग ऑल द फील्ड्स प्राइवेट एंड फाइनल, इनिशियलाइजिंग देम थ्रू द कंस्ट्रक्टर एंड नॉट प्रोवाइडिंग सेटर मेथड्स। सेकेंड क्वेश्चन मेरे से ये पूछा गया, एक्सप्लेन गार्बेज कलेक्शन इन जावा। Garbage collection is a process by which Java automatically removes objects from the memory that are not longer being used. इसका मतलब यही है, एक बार जो ऑब्जेक्ट हम लोग बना के उसको यूज़ कर लिए तो उसको क्लीन करना चाहिए क्योंकि वो मेमोरी हीप में स्टोर होके रखता है, मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो कैसे ये काम करता है, इसका जो प्रीवियस कोड एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताया था उसके थ्रू ही आप लोगों को समझा देता हूँ। तो प्रीवियस कोड में हम लोग एक स्टूडेंट बनाए थे जो ऑब्जेक्ट S1 के अंदर राहुल नाम से स्टोर था। तो हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके अंदर राहुल स्टोर होगा। जैसे ही हम लोग S1 के अंदर नल स्टोर कर लेंगे तो ये एलिजिबल हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन के लिए और JVM बाद में गार्बेज कलेक्शन को ऑटोमेटिक कॉल करके इसको मेमोरी से हटा देगा। थर्ड क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, हाउ डज माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेटेड टू ईच अदर। माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है इसका दो तरीका होता है, एक होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, दूसरा होता है असिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर को जो सर्विस रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वो सर्विस इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए वेट करता है। मतलब एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जब तक नहीं आएगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट वो प्रोसेस नहीं करता है। इसका एडवांटेजेस वही होता है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है और इमीडिएट रिस्पॉन्स आ जाता है। लेकिन इस केस में एक प्रॉब्लम भी होता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर मान लीजिए रिस्पॉन्स आने में टाइम आ रहा है और रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो इस केस में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो डाउन हो सकता है। तो इसको रिकवर करने के लिए ही असिंक्रोनस कम्युनिकेशन आया है। इस केस में जो सर्विस रिक्वेस्ट सेंड करता है वो रिस्पॉन्स के लिए वेट नहीं करता है। आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे बहुत सारे दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर को गुड मॉर्निंग मैसेज सेंड कर रहे हो, तो आप वेट नहीं करते हो कि कौन देखा है, किसने रिप्लाई किया है, आप बस सेंड करते हो 10-12 लोगों को सिलेक्ट करके। यही सेम तरीके से आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन काम करता है। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है रेस्ट एपीआई। आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है काफका मैसेजिंग सिस्टम। काफका मैसेजिंग सिस्टम कैसे काम करता है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखा हूँ इंटरैक्टिव डायग्राम के साथ, आप लोग उस वीडियो को एक बार चेकआउट करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा,
आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, हाउ डू यू हैंडल फेलियर्स बिटवीन सर्विसेज। अगर मान लीजिए एक टेम्पोररी इशू है, एक टाइम में फेल हो गया, तो इसको आप लोग रिट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सर्किट ब्रेकर। तो इस केस में मान लीजिए आपका सर्विसेज बार बार फेल हो रहा है, तो इसको कट ऑफ करना पड़ेगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा फॉल बैक स्टेप। अगर इसका जो डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्ड है, मान लीजिए उसको 500 इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, तो उसके वजह कुछ दूसरा प्रिंट आउट करके GUI पे दिखाना चाहिए, जैसे पेमेंट सर्विसेज टेम्पोररी अनअवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ये मैसेज GUI के ऊपर एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा कि टाइम आउट हो रहा है कि नहीं। अगर टाइम आउट हो रहा है, डोंट वेट फॉर एवर फॉर अनदर सर्विस, वेट अप टू 3 सेकेंड, देन नेक्स्ट पेमेंट सर्विस को आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को चेक करना पड़ेगा आपके आर्किटेक्चर में जो मैसेज की यूज़ हुआ है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, रेस्ट API ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, काफका ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, ये आप लोगों को चेक करना पड़ेगा। आज के डेट में बहुत सारा मॉनिटरिंग और लॉगिंग टूल अवेलेबल है। इसके थ्रू आप लोगों को फेलियर को डिटेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, आपके आर्किटेक्चर में काफका को क्यों इम्प्लीमेंट किया गया रेस्ट API को छोड़ के। तो आप लोग इस केस में काफका मैसेजिंग सिस्टम का जो एडवांटेजेस है उसको आप लोगों को थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। We use Kafka instead of REST when we don't need an immediate response and want better scalability, reliability, and asynchronous communication. REST is used when an immediate response is required, such as logging or payment validation. Kafka is used for asynchronous event-driven communication when services don't need to wait for each other. Kafka provides loose coupling, high scalability, fault tolerance, and message durability. For example, after an order is placed, the order service publish an order created event to Kafka. Services like inventory, email, and analytics process is immediately triggered. Even if one consumer is temporarily unavailable, Kafka retains the message until it is processed. नेक्स्ट मेरे से एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। देयर वॉज अ प्रोडक्शन इशू वेयर द मेमोरी साइज कीप्स इंक्रीजिंग, हाउ यू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसका आंसर आप लोगों को ऐसा देना पड़ेगा, इफ मेमोरी कीप्स इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन, आई फर्स्ट वेरीफाई द इशू यूजिंग मॉनिटरिंग टूल ग्राफाना और एन APM टूल and check JVM heap uses and garbage collection behavior. If memory doesn't reduce after garbage collection, I suspect a memory leak. I capture a heap dump using tool like JMap and analyze it Eclipse Mat or Visual Virtual Machine to identify objects consuming most of the memory. Then I check for common cause such as growing collections, static references, cache issue or unclosed resources. After identifying the root cause, I fix the code, test the solution and continue monitoring to ensure memory usage remains stable. Next question था, what is Docker? Docker is a containerization platform that packages an application along with all its dependencies into a container, so it runs the same way ऑन एनी एनवायरमेंट। एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ डॉकर का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए आप किसी को एक गिफ्ट सेंड कर रहे हो, तो अगर आप लोग ऐसे ही वो उसको सेंड कर दोगे तो वो रोड के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से पैक कर देते हैं ताकि वो डैमेज ना हो पाए और देखने में भी बहुत ज़्यादा ठीक लगे। सिमिलरली डॉकर पैकेज भी काम करता है। ये बेसिकली क्या करता है, आपका एप्लीकेशन को जावा रन टाइम, JDK और JRE और जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है और जो डिपेंडेंसीज फाइल या कॉन्फ़िगरेशंस फाइल है उसको एक साथ एक कंटेनर के अंदर कंबाइन कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉकर इमेज एंड डॉकर कंटेनर। तो डॉकर इमेज एक ब्लूप्रिंट होता है, एक टेम्पलेट होता है एप्लीकेशन का, ये रीड ओनली होता है। ये कंटेनर को क्रिएट करता है, खुद से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है और कैन क्रिएट मल्टीपल कंटेनर्स। डॉकर कंटेनर क्या होता है, एक रनिंग इंस्टेंस होता है डॉकर इमेज का।
इसको आप लोग रीड राइट कर सकते हो ड्यूरिंग रन टाइम, क्रिएट फॉर एन इमेज, एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन, और ये इंडिपेंडेंटली रन होता है। अब आप लोगों को एक रियल लाइफ इजी एग्जाम्पल के साथ डॉकर इमेज और डॉकर कंटेनर का जो डिफरेंस है ये समझाते हैं। मान लीजिए आपको एक केक बनाना है, तो इसका जो रेसिपी है वो होगा डॉकर इमेज, और जो बेक्ड केक जो फाइनल आउटपुट है वो होगा डॉकर कंटेनर। सेम रेसिपी को यूज करके आप लोग डिफरेंट टाइप का केक बना सकते हो। तो मतलब वन डॉकर इमेज कैन क्रिएट मल्टीपल डॉकर कंटेनर्स। नेक्स्ट मेरे से कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द फर्स्ट रिपीट कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो इसके लिए मैंने लिंक्ड हैश सेट का अप्रोच यूज करके इसका आंसर दिया था। वीडियो के स्क्रीन में आप लोगों को इसका कोड दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो जो स्ट्रिंग है उसके अंदर प्रोग्रामिंग स्टोर है, और सेकेंड स्टेप में इसको हैश सेट के साथ मैप किया हूँ। अब स्ट्रीम एपीआई को यूज करके इसको मैप टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया हूँ। हर एक कैरेक्टर को हम लोग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिए। अब जो फिल्टर वाला कंडीशन है जिसके अंदर सेट डॉट एड सी एच है, इसका मतलब बनता है जैसे ही ये हर एक कैरेक्टर को ऑब्जेक्ट के हिसाब से उठाएगा और उसको चेक करेगा जो ओरिजिनल स्ट्रिंग एसटीआर है उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो जो फाइंड फर्स्ट वाला फंक्शन है ये उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा देता है। हमारे केस में जो ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग है इसका जो सेकेंड कैरेक्टर है आर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोगों का कोड का आउटपुट आर आ जाएगा। फाइनल क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, व्हाट इज अ लोड बैलेंसर एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर बेसिकली आप लोग समझ लीजिए एक ट्रैफिक पुलिस जैसे काम करता है। हर डायरेक्शन के ऊपर सिग्नल ऑन ऑफ करके ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, सेम तरीके से लोड बैलेंसर भी काम करता है। A load balancer is a component that distribute incoming client request across multiple instances of an application so that no single server gets overloaded. अब आप लोगों को थोड़ा बता देते हैं लोड बैलेंसर का क्या क्या एडवांटेजेस रहता है। ऑब्वियसली एक बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, हाई अवेलेबिलिटी को भी प्रोवाइड करता है, स्केलेबल रहता है, फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता है, और यूज़र का एक्सपीरियंस भी बेटर होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर आप लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे इस चैनल को एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारा कंपनीज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, एक बार जाके वो सारा वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोग मेरे काम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।